विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का महत्व बढ़ने से एलोपैथी से जुड़े लोग नाराज हो रहे हैं। तभी तो जब सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को 58 प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति दे दी तो ये हड़ताल पर आ गए। नमस्कार, मैं स्मृति झा और आज 10 सूत्रधार पर बात होगी आयुर्वेद बनाम एलोपैथी के विवाद पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में डॉक्टरों ने आज हड़ताल किया क्योंकि उन्हें विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के पुनरुद्धार से जलन हो रही है। दुनिया भर के मेडिकल सिस्टम पर एलोपैथी डॉक्टरों का कब्जा है, जिसका दुष्प्रभाव अब सामने आ रहा है। डॉक्टरों ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन तेज हो सकता है। हड़ताल पर जाने का फैसला करने वाले डॉक्टर एलोपैथी से संबद्ध है। यह लोग विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का महत्व बढ़ने से नाराज हैं। हाल ही में CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आयुर्वेद का महत्व बढ़ाने का फैसला करते हुए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके तहत आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को 58 प्रकार की सर्जरी सीखने और प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गई। CCIM ने 20 नवंबर 2020 को जारी अधिसूचना में 39 सामान्य सर्जरी प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया था, जिनमें आंख, नाक, कान और गले से जुड़ी हुई 19 छोटी सर्जरी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन एलोपैथी के डॉक्टरों को इस पर आपत्ति है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि CCIM की अधिसूचना और नीति आयोग की ओर से 4 समितियों के गठन से सिर्फ मिक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टरों के संगठन ने अधिसूचना वापस लेने और नीति आयोग की ओर से गठित समितियों को रद्द करने की मांग करते हुए हड़ताल बुलाई है। आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की परमिशन देने के आदेश के IMA के विरोध के बाद आयुष मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया था। मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि यह कोई नया आदेश नहीं है। इसकी घोषणा साल 2016 में ही कर दी गई थी। साथ ही आयुष मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर सिर्फ 58 सर्जरी ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई सर्जरी नहीं। एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेद को हीन नज़रों से देखते हैं। यही वजह है कि सरकार ने जब आयुर्वेद का महत्व बढ़ाने की कोशिश शुरू की है तो उन्हें आपत्ति हो रही है। यह सिर्फ नज़रिए का फर्क है। एलोपैथी डॉक्टरों को शायद यह भ्रम है कि आयुर्वेदी डॉक्टरों द्वारा किया हुआ ऑपरेशन मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अभी से लगभग 2600 साल पहले आयुर्वेद के महारथी महर्षि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी और दिमाग का जटिल ऑपरेशन भी किया करते थे। उनकी प्रसिद्ध किताब सुश्रुत संहिता में इन जटिल ऑपरेशनों की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है। सुश्रुत ने अपनी पुस्तक में शल्य चिकित्सा की 8 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। ये 8 प्रक्रियाएं हैं। पहला छेद्य, छेदने हेतु। दूसरा भेद्य, भेदने हेतु। तीसरा लेख्य, अलग करने हेतु। चौथा वेद्य, शरीर में हानिकारक द्रव्य निकालने के लिए। पांचवा ऐस्य, नाड़ी में घाव ढूंढने के लिए। छठा आहार्य, हानिकारक उत्पत्तियों को निकालने के लिए। सातवां विश्रव्य, द्रव्य निकालने के लिए। और आठवां शिव्य, घाव सिलने के लिए। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा के कुल 120 अध्याय हैं, जिसमें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से मिलती जुलती प्रक्रियाएं बताई गई हैं। इसके लिए जरूरी उपकरणों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है। अगर आयुर्वेदिक कोर्सेज की बात करें तो आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भारत सरकार द्वारा मंजूर 58 सर्जरी की पढ़ाई पिछले कई दशकों से बतौर उनके पाठ्यक्रम में शामिल है। इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट्स के पाठ्यक्रम में इन सर्जरी की पढ़ाई शामिल होने के बाद भी सरकारों ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को उनके अधिकारों से वंचित रखकर सर्जरी की अनुमति नहीं दी थी, जिसकी पिछले कई वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सक मांग कर रहे थे। वहीं आयुर्वेद में सर्जरी के इतिहास की बात करें तो महर्षि सुश्रुत को सर्जरी का जनक माना जाता है। जब पश्चिमी देश सभ्यता के संकट से जूझ रहे थे, तब ही 2500 साल पहले सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में सर्जरी के 100 से ज़्यादा तरीके लिख दिए। इतना ही नहीं, देश के एलोपैथिक चिकित्सक भी महर्षि सुश्रुत को ही सर्जरी का जनक मानते हैं।
मॉडर्न सर्जरी की किताबों तक में महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। एलोपैथी के हों, होम्योपैथी के हों या फिर यूनानी चिकित्सा पद्धति के हों, हमारे देश के सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपने स्तर पर प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि इससे द्वेष रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए विषय या कहानी के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब करें।